भाद्रपद गणेश चौथ व्रत कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे, जिनकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शाप के कारण राजा नल को राज्यच्युत होना पड़ गया और रानी का वियोग भी सहना पड़ा, जिससे उन्हें अत्यधिक कष्ट पहुंचा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त कर दिया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर परेशान रहने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने अपने पति से वियोग सहना उचित नहीं समझा और उनसे वियोग होकर मैं बहुत कष्ट पा रही हूँ। मुझे फिर से उनसे मिलाप करना है। मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूँगी, ये बताएं। शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति श्रद्धापूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत आरंभ कर दिया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। इसे अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि दुखों का अंत, संकटों का अंत, कष्टों का निवारण और सुख की प्राप्ति संभव हो जाती है तथा गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, जीवन सुख और आनंद से भरपूर हो जाता है। सौभाग्य में वृद्धि होती है और कार्यों में सिद्धि होती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। भूल से भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देवता अथवा प्राणी कोई भी आपसे अप्रसन्न हो जाए। यदि देवता प्रसन्न ना हो तो उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए उनका व्रत अवश्य करें। धन्यवाद। भाद्रपद गणेश